जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप ध्यान में बड़ी सरलता से कैसे प्रवेश कर सकते हो, लेकिन यह जो विधि है उसके कुछ नियम भी हैं। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में वो सारे नियम जिनको ध्यान में रखकर आप बहुत ही सहजता से अपने ध्यान में उतर सकते हैं। और साथ ही इस ध्यान विधि को करने से आपके शरीर में पहले दिन से ही ध्यान के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह विधि आपको 10 दिन तक लगातार करनी है। ये इस ध्यान विधि का सबसे पहला नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं उसके प्रभाव अगर आपकी बॉडी पर हो रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी आपने सोचा है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाले सांस आपका ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हमें इस ध्यान विधि में कुछ नियमों का पालन करना होगा। और ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वह है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका शरीर जिसमें 72,000 नाड़ियाँ काम करती हैं, यह नाड़ियाँ आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से आपके शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाती हैं। लेकिन अगर हमारी ये नाड़ियाँ कमज़ोर हैं तो हमें ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस हो सकती हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ हमें ध्यान में बहुत सहयोग करती हैं, क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपके सांस भी सही रूप में चलने चाहिए। एक गहरा और लंबा लिया हुआ सांस आपके पूरे शरीर में फैलता है। अगर आप अपने ध्यान में इस सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत होती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होता है, क्योंकि आपके सांस ही आपके शरीर के भीतर तक जाते हैं और आपके शरीर को सही रूप से पहचान पाते हैं। तो आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। जब आपके सांस आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होते हुए ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी
छिद्र जिनसे सांस आपके शरीर में प्रवेश करता है। आपको वहीं से अपने सांसों के साथ जुड़ जाना होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इन नाड़ियों से जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे हम इन नाड़ियों से, यही 10 दिन का प्रयास आपको करना होगा कि आप अपने सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सकें जहां पर आपका सांस पहुंच रहा है। अब सबसे पहली बात आती है सही मुद्रा में बैठने की, कि ध्यान किस मुद्रा में बैठकर किया जाए जिससे सही रिजल्ट्स मिल सके। तो आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपकी पीठ में दर्द है या टांगों में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिस वजह से आप सुखासन मुद्रा में नहीं बैठ सकते, तो आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। केवल एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाता है तो आपके शरीर में वह सीधा प्रवेश करता है और सीधा आपके मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, जो कि हमारे शरीर के प्रमुख 7 चक्रों में से सबसे पहला चक्र माना जाता है, के पास जाकर टकराता है। वहां पर एक ऊर्जा पैदा करता है। इस चक्र की पोजीशन हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होती है। जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है और इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र के पास से होती है और समाप्ति आपके सहस्त्रार चक्र के पास जाकर होती है, जो कि आपके टॉप ऑफ द हेड पर होता है। और जब आपका सांस इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर डालता है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है और जब यह लिक्विड आपकी सांस के दबाव के साथ ऊपर की तरफ उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। तो ये तो हो गया कि कैसे ये विधि आपके लिए काम करेगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान में प्रवेश कैसे करना है और ये 10 दिन का अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं। 10 दिन का अभ्यास आप लगातार करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाज़ों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, उस हलचल को आपको केवल महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। यानी आपको अंतर्मन होकर अपने शरीर के भीतर होने वाली हर एक हलचल को पकड़ना है, फोकस करना है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं अपने दिल की धड़कन, उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं
वाइब्रेशन होती है। या हो सकता है कभी कभी आपको अपने पेट से कुछ आवाजें निकलती हुई सुनाई दे। जो भी आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है, केवल उसे महसूस करते रहें। लेकिन कोई भी विचार आपके मन में इस दौरान नहीं आना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी आपको अपने ध्यान विधि में नहीं करनी है। आप ध्यान में केवल ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही अपनी सांसों पर आ जाएगा। और फिर लगातार कुछ समय अपनी सांसों को महसूस करते रहें कि कैसे यह सांस मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और कैसे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। आप अपना ध्यान अपनी नासिका पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। आप अपनी सांस को अपने शरीर में लेते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रख सकते हैं और सांस छोड़ते समय अपना ध्यान अपनी नासिका के छिद्रों पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ एक सूक्ष्म रूप से संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। एक गहरी सांस अंदर और ध्यान नाभि पर। एक गहरी सांस बाहर और ध्यान नाक के छिद्रों पर। एक गहरी सांस अंदर, ध्यान नाभि पर। एक गहरी सांस बाहर, ध्यान नासिका के छिद्रों पर। लगातार इस रिदम को महसूस करते रहें। सांस भीतर, सांस बाहर। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे आपकी नाक में 2 छेद, जहां से आपका सांस अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, यानी आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ समय पश्चात जब आपका संबंध आपकी सांसों से जुड़ जाएगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि कौन से छिद्र से आप सांस आसानी से अंदर खींच रहे हैं, ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी। लगातार सांसों के ध्यान में बने रहने के बाद आपको अपनी सांसों की आवाजें अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएंगी और फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर ले आए और पूरे ध्यान के अनुसार अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहें। लेकिन किसी भी प्रकार
जिस प्रकार आसमान में सफ़ेद बादल आते हैं और चले जाते हैं, केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और विचारों को आने दें और जाने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि ध्यान सांसों पर है, विचारों पर नहीं। जैसे जैसे आपका सांस आपके शरीर में जा रहा है और बाहर आ रहा है, और उसे जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, केवल उसे सुनते रहें। उसे सुनते सुनते ही आप अपने ध्यान में जाने का प्रयास करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता रहेगा, वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना शुरू कर दें। अब आप नोटिस करोगे आपके पाँव, आपका पेट, आपकी दोनों बाजू, सब कुछ सुन्न पड़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर सुन्न अवस्था में चला जाएगा। और जो भी हिस्सा आपके शरीर का अगर अभी भी शून्य नहीं हो पाया है, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करें। कुछ समय पश्चात वो हिस्सा भी आपके ध्यान ले जाने से धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 दिनों तक आपको यही अभ्यास करना है। शुरू के 5 दिनों का ध्यान आपको सिर्फ अपने मन, अपने शरीर को स्थिर करना है। अपने भीतर उतरकर अपने सांसों पर ध्यान लगाकर शरीर को स्थिर अवस्था में पहुंचाना है। इस ध्यान विधि को आप 5 दिनों तक लगातार अभ्यास करें। जब आप लगातार इस अभ्यास को 5 दिन करेंगे, यानी सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना, अपने शरीर की आवाज़ों को सुनना और अपने शरीर को ढीला यानी स्थिर अवस्था में छोड़ देना। जब आप ऐसा प्रयत्न करेंगे 5 दिनों के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएगा वह बड़ा ही लाजवाब होगा। इसके बाद ध्यान के अगले 5 चरण हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके ध्यान के पहले चरण में